हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। हम ये मनी के कुछ नियम समझ रहे थे, तो हमने पहली चीज़ समझी थी कि मनी एक ऊर्जा है और मनी खुश और दुखी होती है। क्योंकि जैसा कैसे होती है मनी खुश और दुखी, वो क्योंकि सिर्फ एक कागज़ का पीस नहीं है, वो एक ऊर्जा है। जब राइटर का पार्टी में किसी लेडी ने जो है पर्स ठीक किया और उसने कहा आपका मनी जो है खुश है, देन ही अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि मनी एक ऊर्जा है और मनी खुश और दुखी होती है। खुश और दुखी से वहाँ उनका मतलब है कि मनी जो है आपके पास बहुत सारे हाथों में घूम के आती है, और जितने सारे हाथों में मनी घूमती है उतने सारे वो इमोशंस कैरी करती है साथ में अपने। वो जो रुपए का नोट है वो 10 लोगों के हाथ में, 50 लोगों के हाथ में, 1000 लोगों के हाथ में घूम रहा है, और वो जो है एक इमोशन अपने साथ कैरी कर रहा है, क्योंकि उसको बहुत कोई खुश होके दे रहा है, कोई बहुत दुखी होके दे रहा है, कोई बहुत स्ट्रेस होके दे रहा है जैसे, और कोई बहुत खुशी में लुटा रहा है। किसी को प्रमोशन मिला है, किसी की शादी हुई है, लोग खुशी में पैसे लुटा रहे हैं, कहीं कोई दुख में दे रहा है पैसे। तो जो वो पैसे दे रहा है, जो वो भाव सोच रहा है या पैसे देने में या लेने में, जो ले रहा है उसको, उसका जो भाव है वो सब उस मनी एनर्जी के साथ कैरी करता है। और उतनी एनर्जी हम हमेशा अपनी जेब में लेके घूमते हैं, जो एनर्जी ऊर्जा हमारे साथ हर समय रहती है। तो जब हम इतनी ऊर्जा अपने साथ लेके हर समय घूमते हैं, वो सारी ऊर्जा, हमने पहले भी जाना बहुत सारी चीज़ों में कि ऊर्जा हमारे जीवन पे प्रभाव डालती है। तो जो ऊर्जा हम लेके दिन भर घूम रहे हैं और जो हमारे पास हर समय इतना पास है, हमें हर मोमेंट पे वो खर्च करने के लिए चाहिए, हमेशा वो हाथों से गुजर रही है, तो उस ऊर्जा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, उस ऊर्जा का खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो मनी दो टाइप की हुई, हैप्पी मनी और अनहैप्पी मनी। हैप्पी मनी जो आपको कोई अच्छे भाव से दे रहा है, खुश होकर दे रहा है, अच्छी दुआओं के साथ दे रहा है। तो राइटर ने इसमें, इस बुक में, केन होंडा ने, इसमें उन्होंने एक अच्छे से देखा कि मेरे पास जो पैसा है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई लोगों को, तो मेरे पास जो पैसा है वो खुश मनी है। तो हमने ये सीखा। एंड अनहैप्पी मनी होता है जो कि मतलब दुखी लोगों के हाथ में घूमता है, दुख ज़्यादा दुख, जिसमें ज़्यादा एनर्जी दुख की होती है, तो वो दुखी मनी होता है। जब वो दुखी मनी आता है तो आपके जीवन में दुख लेके आता है। देखो हमारे यहाँ भी हिंदू में बहुत उसमें कहते हैं, हम लोग हमेशा कहते हैं शुभ लाभ, जब लाभ हो तो शुभ हो। लाभ इसे मनी एनर्जी, लाभ क्या है, पैसे होगा तब लाभ होगा, लेकिन उस लाभ का शुभ होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब उस पैसे का हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है ना, तभी वो शुभ होगा, तब वो आपके लिए खुशियाँ लेके आएगा। वो पैसे से आप अच्छी अच्छी चीज़ें कर पाओगे, आप कुछ प्रोडक्टिव कर पाओगे, आप अपनी ग्रोथ को अचीव कर पाओगे। नहीं तो आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो बहुत अमीर हैं पर बहुत दुखी हैं, क्योंकि वो अनहैप्पी मनी है उनके पास, तो वो उनके लिए लाइफ में सैडनेस लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ द व्हाट इज़ मनी, नाउ द थिंग इज़ कि व्हाट इज़ मनी। तो मनी जो है, इस एज की, मैंने इतने सारे लोगों से पूछा कि मनी है क्या आखिर, और हर व्यक्ति ने एक अलग दिया। लाइक छोटे बच्चे से आप पूछोगे, वो कहेगा कि जो है चॉकलेट खरीद सकता हूँ, तो पैसा एक पेपर का पीस है जिससे मैं अपने लिए चॉकलेट ले सकता हूँ। लेकिन अगर आप एडल्ट लोगों से पूछोगे तो उनके लिए मनी का बिलीफ एक अलग होगा। वो कहेंगे कि मनी वो है जिससे कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, मैं घर खरीद सकता हूँ, मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ, मैं एक अच्छा जीवन कर सकता हूँ, और बहुत सारी अलग अलग है। तो मनी हर एक के लिए एक अलग वैल्यू रखता है। किसी के लिए बहुत खुशी का कारण है पैसा, और किसी के लिए बहुत दुख का कारण है, स्कैरसिटी का कारण है, बहुत फ्रस्ट्रेशन का कारण है। तो पैसा जो है सबके लिए एक अलग अलग है। वो है कि आपके लिए पैसे का क्या मतलब है, व्हाट इज़ मनी मीन टू यू। आपके लिए पैसा क्या एक सिर्फ वो कागज़ का टुकड़ा है, या पैसा कुछ और है। व्हाट डज़ दैट मनी मीन टू यू। और ये हमने भी अपनी क्लासेस में देखा, और कोचेस के साथ भी सीखा है, और अपने स्टूडेंट्स के साथ भी, कि जब आप ये पूछो कि व्हाट इज़ मनी टू यू, तो बहुत लोग के पास इसका जवाब ही नहीं होता। जिनके पास बहुत पैसा है उनके पास भी इसका जवाब नहीं होता कि व्हाट इज़ मनी मीन टू यू, मतलब पैसा है क्या। पैसा एक एनर्जी है, पैसा हमें सुख देता है, पैसा हमारे सपने पूरे करता है, या पैसा, बहुत लोग ये भी कहते हैं पैसा बहुत दुख का कारण भी है, जहाँ पैसा होता है वहाँ घर टूट जाते हैं। तो वो जो है लोगों के ये भी बिलीफ है। तो पैसा हमेशा खुशी नहीं लेके आता, पैसा दुख भी लेके आता है, ये भी कारण है। तो पैसे के साथ अलग अलग लोगों के बिलीफ है। अब नाउ द राइटर सेज कि मनी इज़ ए गेम। लाइक हम बचपन में एक गेम खेलते थे, अब भी खेलते हैं। एक होता है मोनोपोली गेम होता है ना, जिसमें कि वो कागज़ के नोट होते हैं, और आप कंट्री खरीदते हो, और छोटे छोटे स्टेट्स खरीद लेते हो, वो शहर खरीद लेते हो। तो वो राइटर सेज कि आप वो गेम कैसे खेलते हो, बिकॉज मनी एक बेसबॉल की तरह गेम है।
जिसमें कि ज़रूरी नहीं है आप जीतो तो ही जीतो। विनिंग इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि तभी आप विन करोगे, क्योंकि आप कई बार विन करके भी लूज़ कर जाते हो। मनी इज़ ए गेम लाइक ए मोनोपोली। आपने वो खरीदा, आप उस समय जो खरीद रहे हो आप उसको गेम के समय देखो कि आप गेम जब खेलते हो तो जब आप वो झूठी करेंसी, फेक करेंसी देते हो, लेते हो, तो उस समय आपको क्या फील होता है? आप लेते समय बहुत खुश होते हो, या दूसरे का लेते हो तो आपको क्या फील होता है? तो इससे आपको अपने इमोशंस जानने में पैसे के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। एंड मनी के जो रूल्स हैं दे कीप चेंजिंग। मनी के रूल्स यूनिवर्स के नियम की तरह स्टैटिक नहीं है, भगवान के नियम हैं कुछ तो वो जैसे यूनिवर्स के जैसे लॉज बोलते हैं, तो जो मनी के जो रूल है वो हर समय चेंज होते रहते हैं। लेकिन पिछले से कुछ सालों में मनी के रूल्स इतने चेंज हो गए, आजकल हम पैसा हाथ में महसूस ही नहीं करते हैं। आजकल हर चीज़ हमारे फ़ोन में रहती है, पैसे का हम ट्रांजेक्शन फ़ोन में करते हैं, और या फिर जो है कार्ड से करते हैं। लाइक अब तो जो सिग्नल्स वगैरह पे भीख मांगते हैं ना लोग, वो लोग भी कहते हैं कार्ड का वो लेके घूमते हैं कि पैसा नहीं है। लाइक हमारे एक फ्रेंड बता रहे थे कि वो कहने लगे कि वो मांगने लगा तो मैंने कहा पैसा नहीं है खुला, तो उसने कार्ड का वो दिखा दिया अपना कि अच्छा इस पर ऑनलाइन कर दो। सो अब ऑनलाइन करना है तो क्या कहोगे कि ऑनलाइन फ़ोन में पैसा नहीं है तो करना पड़ा। सो पैसा हमारे ऐसा हो गया। पहले लोग पैसे को हमेशा जेब में रखते थे, कैश रखते थे, उसको हाथ से छूते थे, महसूस करते थे। लेडीज़ अलमारी में रखती थी, अब भी रखती है लेडीज़, तो अपने पैसे बचा के रखती थी बिस्तर के नीचे। लोग तरह तरह की चीज़ें थी, वो सब चीज़ें पुरानी हो गई हैं। अब पैसे का रूल हर समय चेंज होता रहता है। अब तो करेंसी भी हर समय चेंज हो रही है, क्रिप्टो करेंसी और पता नहीं क्या क्या तरह की चीज़ें आ गई हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आ गई, तो रोज़ मनी के रूल्स चेंज हो रहे हैं। बीच में आया कि रियल एस्टेट में पैसा बहुत अच्छा है, फिर वो रियल एस्टेट में भी ख़त्म हो गया। फिर आया गोल्ड में बहुत अच्छा है, तो वो कह रहे हैं गोल्ड में भी ख़त्म आ गया। तो गोल्ड इज़ अब तो एक मेटल की तरह गोल्ड है, वो क्या कभी गोल्ड बिल्कुल हाई चला जाता है। तो देयर इज़ एवरी डे चेंज, एट टाइम्स यू फील रिच। तो इससे इसकी ये सब कुछ हमेशा बदलता रहेगा। सो मनी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, लेकिन तो कांस्टेंट ये सब चीज़ें आप नहीं बदल सकते, ये सब परिवर्तनशील है, हमेशा बदलेंगे मनी के नियम। लेकिन आप क्या बदल सकते हो कि उस पैसे को लेकर आपको क्या फील हो रहा है। आप क्या रिच फील करते हो, या आप हमेशा उस टेंशन में रहते हो, या आप पुअर फील करते हो, आपको स्केर्सिटी का माइंडसेट है। मतलब आप इमेजिन करो आपके पास पैसा, कैसे आप कहते हो आप रिच है, क्योंकि पैसा आपके पास हाथ में तो है ही नहीं। आजकल तो लोगों के पास हाथ में पैसा ही नहीं रहता। अब कोई भी चीज़ थोड़ी सी करनी है तो वो सब कुछ तो बैंक से ट्रांसफ़र होगा। अगर सोचो, वो इमेजिन करो कि बैंक आपको कह दे कि आपके पास पैसे, हमारे पास पैसे कोई भी नहीं है, तो आपके पास कोई पैसा ही नहीं है ना। सो मनी इज़ लाइक ए, पहले अगर इस रूल को समझ लोगे ना तो आगे मनी को समझना आसान हो जाएगा। उसके साथ आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। तो व्हाट राइटर मीन्स टू से कि जैसे आपके लिए वो सब एक इमेजिनरी चीज़ है ना, फिर आपके लिए कुछ नहीं है, वो नंबर है आपके लिए आगे जो आपके पेपर में दिखता है, या आपके जब आप कंप्यूटर पे देखते हो तो आपके अकाउंट पे दिखता है। अदरवाइज आपको कोई फील नहीं। तो ऐसे ही जो आपके लोन्स हैं, जो आपके टैक्सेस हैं, जो आप उनके बिल्स हैं, आप उनके लिए भी इमेजिन करो कि अगर वो आज है ही नहीं तो आपको कैसा फील होगा। तो आपको इमेजिन करो कि आज वो है ही नहीं, वो तो आप उनको सोच सोच के हम बहुत टेंशन में रहते हैं। हमारे पास जो पैसा है उसको देख के हम खुश नहीं होते, लेकिन जो हमें पे करना है उसको सोच के हम बहुत टेंशन में रहते हैं। तो इससे इसकी इमेजिन करो कि आपको कुछ पे ही नहीं करना है। जैसे आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आज बैंक ने मना कर दिया, आपके पास कोई पैसा नहीं है, तो ऐसे ही आप वो इमेजिन करो कि आपके पास कोई बिल ही आपको पे नहीं करना है, कोई आपके ऊपर लोन ही नहीं है, कहीं आपको कुछ पेमेंट ही नहीं करना है, तो वो आपको कैसी फीलिंग देता है वो भी आप इमेजिन करके देखो। देन यू विल फील रिच कि अच्छा ठीक है, आपको कहीं कुछ नहीं पे करना, तो क्या आपको खुशी महसूस हो रही है, क्या आप रिच फील कर रहे हो। तो इससे कि हमें क्या है, जब हम ये सोचते हैं कि बैंक में पैसा है तो हम सेफ फील करते हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमें टैक्स पे करना है, हमें बिल्स पे करने हैं, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। सो मतलब पैसे के लिए क्या है, ये दोनों चीज़ें इमोशंस हैं हमारे। खुशी का इमोशन, सेफ इमोशन जब हमने सोचा कि पैसा बैंक में, और जब हमने सोचा हमें बिल पे करना है तब हम स्ट्रेस पे आ गए। हमने प्रैक्टिकल में कहीं कुछ नहीं किया, ये सिर्फ एक हमारे इमेजिन थॉट में हुआ और हमारे इमोशंस उसके लिए चेंज हो गए। सो ही सेज आजकल तो एक ये भी हो गया है कि हमारा पैसा कहाँ जाता है। ही सेज कि आजकल एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
आजकल हमें अपनी तकलीफ इतनी नहीं है जितनी हमें दूसरों को देख के अपने आप को कमी महसूस होती है। लाइक छोटे छोटे बच्चों को आजकल ये होने लगी, उसके पास ये है, पेरेंट्स को कहते हैं अगर ये नहीं दिया तो मैं ऐसे हो जाएगा, मुझे नहीं दिया तो ये हो जाएगा, मेरे फ्रेंड्स के पास है मैं क्या करूँगा। सो देयर इज़ ए चैलेंज, कॉन्स्टेंट चैलेंज है पैसे के लिए, क्योंकि रोज़ रोज़ चीज़ें बदल रही हैं, मार्केट पूरा भरा पड़ा है। आप एक चीज़ लेके आते हो तब तक दूसरी चीज़ का ऑफर आ जाता है। इट्स चेंजिंग सो फास्ट कि आदमी के लिए उससे कोप अप करना मुश्किल है। एक टीवी लेके आते हो अगले दिन दूसरा आ जाता है। आप पहले पैसे जमा करते हो, एक चीज़ लेके आते हो तब तक वो आउट ऑफ डेट हो जाती है। इतनी जल्दी चीज़ें आउटडेटेड हो, एक फ़ोन खरीदते हो दूसरे दिन आउटडेटेड हो जाता है, उसका प्राइस कम हो जाता है और अगला फ़ोन और नए प्राइस से आ जाता है। पूरी कंपनीज, पूरा मार्केट इंडस्ट्री, सो एवरी वन इज़ रनिंग ऑन दैट कि कैसे आपकी अटेंशन ले। जो मैंने पहले एक दिन बताया था कि हर चीज़ आपकी अटेंशन ले रही है और आपकी अटेंशन इस चीज़ के ऊपर जाती है एंड देन यू फील स्केर्सिटी, क्योंकि उस मार्केट से कोप अप करने के लिए आपको बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पैसे, उसके लिए जो वो पैसा चाहिए उस समय, हर समय वो कांस्टेंट, और फिर उसको हम स्टोर करते जाते हैं चीज़ों को एंड देन दैट क्रिएट अनदर स्ट्रेस वो चीज़ों का। तो वही इतना अच्छा ये टॉपिक उन्होंने लिया है जो आजकल की लाइफ से इतना अच्छा रिलेट होता है कि मैं रोक ही नहीं पाई इसके बारे में आपको बताने के लिए कि मतलब इंसान को लूज़र फील होने लगता है। लूज़र इसलिए नहीं है कि उसको वो चाहिए, लूज़र इसलिए है कि दूसरे के पास है और उसके पास नहीं है, तो लोग उसके बारे में लूज़र सोचेंगे। हमारी ऐसी मानसिक स्थिति हो गई है और ये मानसिक स्थिति हमें इतना ट्रबल कर रही है और ये मानसिक स्थिति हमारी लाइफ को इतना डोमिनेट कर रही है आज कि हमारी चीज़, हर लाइफ के सारे एक्शन हमारे इसी चीज़ पे बेस्ड हैं। हम हर चीज़ ले कर रहे हैं, हमें इसलिए ज़्यादा पैसा कमाना है, इसीलिए हमें ज़्यादा खर्चा करना है, फिर खर्चा कर लेना है तो फिर स्केर्सिटी फील करनी है, क्योंकि सामान तो आ गया और सामान तो पुराना हो गया, फिर स्केर्सिटी फील करनी है। और खर्चे रोज़ पे दिन, और पैसा एक आदमी का नहीं खर्चा बढ़ रहा है, हर आदमी के लिए, बच्चों से लेके और लेडी से लेके और जेंट से लेके सब के लिए रोज़ नई डिज़ायर्स हैं। एंड देन एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि एक चीज़ और बहुत कॉमन हो गई है, इट्स नॉट फेयर। आप देखो इस वीडियो को फिर से देखना, थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड शुरू में आपको लगे, लेकिन अगर आप इसके पॉइंट्स नोट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इस सबसे हम रोज़ गुजर रहे हैं कि इट्स नॉट फेयर। कि हम ये कहते रहते हैं अरे उसने ये खरीद लिया मुझे नहीं मिला, इट्स नॉट फेयर। मैंने तो बहुत अच्छा यार जॉब में मेहनत करी थी, सैलरी तो उसकी बढ़ गई, इट्स नॉट फेयर। इसे बच्चों में, स्कूल तक में बच्चे कह रहे हैं आजकल, अरे मुझे तो टीचर ने अच्छे नंबर नहीं दिए, इट्स नॉट फेयर। टीचर ने उसको ज़्यादा ध्यान दे दिया, इट्स नॉट फेयर। सो इट्स नॉट फेयर। सो ही सेज कि क्योंकि इट्स नॉट फेयर का लिए उन्होंने एक्सप्लेन किया, बिकॉज ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं जो कि हमारे पास नहीं है। एंड ही सेज कि स्कूल के टाइम पे वो बच्चे याद हैं आपको, छोटे बच्चे, जब टीचर स्कूल में कहती थी कि उस झूले पे 2 लोग दूसरे बैठे हुए हैं तो अभी वो उतर जाएगा तब तुम बैठ जाना, तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा, और बहुत सारे दूसरे खिलौने हैं तब तक उनसे खेल लो। इस तरह से चीज़ें स्कूल में छोटे बच्चों को करते थे। लेकिन बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, नहीं, अगर एक को बैठा है तो मेरा नंबर नहीं आया। जब हम ये सोचते हैं कि उसने वो ले लिया, उसको वो मिल गया और हमें नहीं मिला, तो हमारे मन में ये स्केर्सिटी का भाव देता है। स्केर्सिटी इन द सेंस कि इसका मतलब यूनिवर्स में कमी है, ब्रह्मांड में कमी है, मतलब तभी तो, अगर मान लो तभी तो हमें नहीं मिलेगा, उसको मिल गया तो मुझे कैसे मिलेगा। हम ये नहीं सोच पाते कि वो उसके लिए भी बहुत है और हमारे लिए भी बहुत है। जैसे मान लीजिए आप घर में खाना बना रहे हैं और अगर घर में आप 4 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं तो लेडीज़ पहले, मम्मी लोग कैसे कहते थे तो सबके लिए बहुत है, खाओ, सभी लोग पेट भर के खाओ, सबके लिए बहुत है। तो जब हम ये सोचते हैं कि सबके लिए बहुत है, जहाँ पे मैंने सोचा कि अरे 4 ही रोटी है और खाने वाले तो हैं, अरे इसने 2 रोटी खा ली तो अभी हम 2 लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो स्केर्सिटी आ गई। फिर हर एक आदमी सोचेगा मैं छीन छीन के दूसरे की खा लूँ। यहाँ पे ये शुरू होता है। जैसे आजकल वॉर हो रही है, हर जगह आप देख रहे हो, सबको दूसरे की जगह पे कब्जा करना है, अपनी जगह से कोई खुश नहीं है। ये जो स्केर्सिटी है ना माइंड की, ये हमें यहाँ ला के खड़ा करती है, जो आज हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं। सारे कंट्रीज़ में देख लो आप, नेपाल देख लो, इज़राइल देख लो, कुवैत देख लो, कहाँ कहाँ नहीं देख लो, सब जगह सारे कंट्रीज़ में देख लो, फ्रांस देख लो, हर कंट्रीज़ में ये हो रहा है क्योंकि लोग खुश नहीं हैं। और ये जो स्केर्सिटी माइंड है कि ये मेरे लिए
खुश मेरे लिए एनफ नहीं है। ये चीज़ ये बच्चों में इतनी ज़्यादा पनपती जा रही है कि इसने मुझे ये टॉपिक कहाँ से था, मनी से लेके हम कहाँ तक आ गए, ये क्योंकि माइंडसेट हमारा ऐसा हो गया। तो ये सिर्फ मनी तक नहीं रहता, ये सब जगह हमारे अप्लाई होता है। चीज़ें हमारे लिए काफ़ी रहती ही नहीं हैं, और वो जो चीज़ें काफ़ी नहीं है ये हमें उस फ्रस्ट्रेशन पे ला के खड़ा कर देती हैं, जहाँ पे कि हम सब कुछ हमें कम ही कम लगता है एंड वी रिमेन स्ट्रेस। और इस तरह का जो फ्रस्ट्रेशन और जो समाज आप देख रहे हैं, हर जगह वॉर्स देख रहे हैं, और इतनी पैसे की हाय तौबा देख रहे हैं, जीवन की हाय तौबा देख रहे हैं, रिश्तों में हम हाय तौबा देख रहे हैं। रिश्तों में इतना जल्दी हम ब्रेकअप कर जाते हैं, इतना एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ये सब जगह इन सब चीज़ों का असर दिखाई पड़ रहा है। सारे कंट्रीज इससे सफ़र कर रहे हैं, सारी ह्यूमैनिटी इससे सफ़र कर रही है। तो ही सेज कि ये जो है ना कि मुझे जल्दी से लेना पड़ेगा, वी हैव टू गेट इट सून बिकॉज इट्स रनिंग आउट, क्योंकि ये ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खा लूँ, क्योंकि रोटी ख़त्म हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी खा लूँ। तो ये जो हमारा माइंडसेट हो गया है, इससे हम फियर से, जेलसी से, लालच से, डर से, है ना, गुस्से से, और हमें एक दूसरे से जलन होती है और लालच आता है, हम चीज़ों को ज़्यादा लेने की इच्छा होती है। तो क्योंकि जो भी कुछ हमको मिल रहा है वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है, तो हम इस चीज़ के इस मेंटेलिटी पे ऑपरेट करते हैं। और जब यही ऑपरेशन जो है हम अपनी मनी के रूप उसमें ऑपरेट करते हैं, तो ये फिर क्या होता है, मनी हमारा क्या होता है, अनहैप्पी मनी हो जाता है। हमारा मनी जो है, हम किसी भी तरीका, हम कोई भी हो, हमारा तरीके का मायने ही नहीं रखता, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, पैसा। सो केसेस कि ये बच्चों के उसमें भी आने लगा है और ये सब जगह आने लगा है। अगर हम इसी चीज़ को चेंज कर लें कि सबके लिए बहुत है, वेल्थ है, दे हैव मोर, एंड इफ़ दे हैव मोर दे हैव, देन आई हैव नो चांस, एंड इफ दे हैव मोर दे हैव टेक, तो इनको ये चांस ही नहीं रहेगा, क्योंकि इतना सारा है, इतना बड़ा पिज़्ज़ा है कि सबके लिए पीसेस बहुत सारे हैं, उसके बाद भी बचने वाला है। तो जब आपको ये सारा ख्याल आ जाएगा तो आपको कोई डर ही नहीं रहेगा, और आप एक फुलफिलमेंट की मेंटेलिटी पे ऑपरेट करोगे कि सब कुछ बहुत है, संपूर्ण है, पूर्ण है, भरपूर है। तो ये जब भरपूर की मेंटेलिटी पे आप ऑपरेट करते हो ना जीवन में हर चीज़ के ऊपर, तो आप देखोगे कि आपका जीवन कितना सुंदर हो जाता है। अरे ये मेरे लिए ये छोटी सी स्पेस तो है ना, तो कितना भरपूर है। तो इस चीज़ पे हमको ऑपरेट करना है, इस चीज़ पे हमको ध्यान देना है। तो जिस चीज़ पे हम इतना ये करेंगे, आगे के चैप्टर्स में मैं आपको और बताऊंगी कि क्या बताया है। तो इतना हम इसको अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा, और अपने माइंडसेट पे पूरा बार फोकस करेंगे। और सिर्फ पैसे पे अप्लाई नहीं है, ये हर चीज़ पे अप्लाई है, जैसा मैंने कहा। तो जहाँ भी आपको लाइफ में स्केर्सिटी आती है, उस चीज़ में अपने चीज़ों पे अवेयर होइए। अवेयरनेस इज़ ए फर्स्ट थिंग जहाँ से चेंज शुरू होता है कि हाँ, मुझे ये कमी का एहसास हो रहा है, चाहे वो आपको कपड़ों के लिए हो रहा है, चाहे वो आपको जॉब के लिए हो रहा है, चाहे दूसरे के प्रमोशन को देख के हो रहा है, चाहे दूसरे की सैलरी को देख के हो रहा है, चाहे दूसरे के हस्बैंड को देख के हो रहा है, या दूसरे की वाइफ को देख के हो रहा है, तो किसी और का रिश्ता देख के हो रहा है। तो जहाँ से भी आपको स्केर्सिटी आ रही है कि उसके पास है, मेरे पास, वहाँ पे अपने थॉट्स के लिए अवेयर होइए, और तब ये इस बात को अप्लाई कीजिए कि ब्रह्मांड में बहुत है, भरपूर है, सबको सबको सबके हिस्से का मिल जाता है, फिर भी भगवान के पास बहुत रहता है, इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ है। तो बस इसी नोट के साथ आज का सेशन इतना ही। धन्यवाद।